नमस्कार दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, भारत के निहाल सरीन ने कार्पोव ट्रॉफी जो है इस बार जीत ली है। पिछले बार भी वो उसमें काफ़ी अच्छा खेले थे। कार्पोव ट्रॉफी वैसे तो ऑन द बोर्ड होती थी, लेकिन इस बार कोविड की वजह से जो है वो ऑनलाइन टूर्नामेंट खेला गया और इस ऑनलाइन टूर्नामेंट में दुनिया भर के कई बड़े बड़े दिग्गजों को पीछे छोड़ते हुए हमारे निहाल सरीन जो है वो चैंपियन बन गए हैं। इसके बारे में और जानकारी के लिए जो है आप यहाँ पर चेस बेस इंडिया की वेबसाइट पर अगर जाएंगे और हिंदी पेज पे जाएंगे, हिंदी न्यूज़ पर जाकर के अगर आप क्लिक करेंगे तो उस पर ये देखिए पहला आर्टिकल है, भारत के निहाल सरीन बने कार्पोव ट्रॉफी के विजेता। इसको क्लिक करेंगे तो टूर्नामेंट के बारे में आपको सारी जानकारी, टूर्नामेंट कब हुआ, क्या हुआ, किस किस को हराया, सारे गेम्स पीजीएन में, जो कि आप अगर आप मेंबर डाउनलोड भी कर सकते हैं, देख तो सकते ही हैं। और यहाँ पे सारा डिटेल जो है यहाँ पर दिया गया है। तो ये आर्टिकल आप पूरा पढ़ सकते हैं, किसको किसको कैसे कैसे कब हराया, तो पूरा इसके अंदर डिटेल है। www.chessbase.in के अंदर जाइए और ये पूरे लास्ट में तो पूरे गेम जो सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल से लेकर फाइनल तक के वो यहाँ पर हमने मेंशन किए हुए हैं। तो इसके माध्यम से दोस्तों आप देख सकते हो कि इस टूर्नामेंट में क्या हुआ, क्या स्टैंडिंग थी। अब मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ सीधा एक गेम में जो कि मुझे बड़ा अच्छा लगा। हालांकि ये जो है ये क्वार्टर फाइनल का गेम है। क्वार्टर फाइनल में जो फ्रांस के बड़े ही फेमस ग्रैंड मास्टर हैं बैक्रॉट, उनको पराजित किया निहाल ने और ये गेम बड़ा रोचक था एक्चुअली। तो चलिए देखते हैं इस मुकाबले को, क्या कुछ हुआ इस मुकाबले में। यहाँ पर बैक्रॉट वाइट पीसेस से खेल रहे थे और उन्होंने शुरुआत करी नाइट F3 के साथ। ओके, तो यहाँ पर निहाल खेलते हैं D5, E3, नाइट F6, C4। तो समहाउ ये देखिए आप इंग्लिश ओपनिंग में ये कन्वर्ट हो गया है। ओके, निहाल ने जवाब दिया E6, B3, C5। यहाँ पर काफ़ी फेमस गेम जो है इससे पहले खेले जा चुके हैं इस लाइन पे। बिशप B2, हालांकि ये बहुत ज़्यादा प्लेबल लाइन नहीं है। नाइट C6, C into D5, C into D5, बिशप E2। और यहाँ पर ब्लैक एक चाल खेलता है D4। ये दरअसल एक मैच हुआ था डुबो वर्सेस अरोनियन, 2018 में खेला गया था सेंट पीटर्सबर्ग में। तो उसमें ये लाइन खेली गई थी जिसमें अरोनियन ने ये लाइन D4 खेला था। और D4 का पर्पज़ ये है कि एक्चुअली में ये वाइट का D4 आने से रोक रहा है, नंबर एक चीज़। नंबर दो, यहाँ पर ये जो ब्लैक की बिशप की एक्टिविटी है उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है समहाउ। ठीक है, तो अभी देखिए इसके आगे क्या होता है। अब इससे पहले जो मुकाबले हुए हैं, जैसे E into D4 ये खेला गया डुबो और अरोनियन के मैच में, C into D4, बिशप B5। अभी देखिए वाइट का टारगेट क्या है। वाइट का टारगेट बड़ा सिंपल है, आपका बिशप नाइट जो है वो पिन कर दिया, हम इसको मार देंगे और बदले में आपका हम ये पॉन मार लेंगे, तो पॉन डाउन हो जाएगा यहाँ पर ब्लैक। तो ब्लैक एक्चुअली यहाँ पे अगर आप भाई या तो पॉन दे के खेलेंगे या आप जो है कोशिश करेंगे पॉन को बचाने की। पॉन दे के खेलते हैं तो आप कोशिश करेंगे कि आपका डेवलपमेंट जल्दी से जल्दी हो जाए ताकि कहीं तो एडवांटेज, थोड़ा कंपनसेशन मिले। अब यहाँ पे निहाल बहुत ही सिंपल खेल देते हैं, बिशप D6। अरोनियन के मैच में खेला गया था क्वीन E7 और इस तरह से मैच चला था। क्वीन E2, ये एक्सचेंज हो गए थे, क्वीन इंटू E2, किंग इंटू E2 एंड देन BD7, यहाँ पर रुकी 1, सो लॉन्ग कैसल, इस तरह से गेम चला था और ये बाद में गेम जा करके ड्रॉ हो गया था। इवन ये पॉन मर गया था, लेकिन बिशप की वजह से काफ़ी एक्टिविटी यहाँ पर मिली थी, पॉन वगैरह डबल हो गए थे। तो ये एक आइडिया मेरे ख्याल से निहाल के माइंड में भी ऑलरेडी था। निहाल यहाँ पे BD6 खेलते हैं। निहाल का आइडिया ये है कि अगर आपको मारना है तो मार लीजिए और मैं कैसल कर लेता हूँ तुरंत। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक गुड मूव आया वाइट की तरफ से। वाइट ने क्वीन E2 खेला। अभी प्रॉब्लम ये है कि अगर अपन बिशप E6 डालते हैं तो बिशप इंटू C6 चेक, BC6 और नाइट D4 के बाद ये थोड़ा सा वाइट के लिए ही बेटर पोजीशन आ रहा है। एक तो पॉन अप है, दूसरा अभी हमारा E6 का बिशप भी नहीं बचेगा, तो ये अच्छा नहीं है ब्लैक के लिए ऑप्शन। अगर यहाँ पर क्वीन E7 जैसा कुछ खेल दें तो प्रॉब्लम क्या है, क्वीन E7, बिशप E7, नाइट इंटू D4। यहाँ पर अभी देखिए PD7, एक बार फिर से सिंपल जो है आप देखिए पॉन डाउन है ब्लैक और कोई कंपनसेशन यहाँ पर नहीं है। तो क्वीन E2 जब चेक आया तो इनको रियलाइज़ हुआ कि ये शायद सही नहीं है, तो बिशप E7 यहाँ पे निहाल वापस आते हैं। ओके, नाइट इंटू D4। अब देखिए यहाँ पे क्लियर पॉन डाउन है निहाल। ठीक है, लेकिन एटीट्यूड देखिएगा इसके बाद के गेम का और उनकी समझ देखिएगा। देखिए कासल किया ब्लैक ने और कैसल, और यहाँ पर वाइट खेलता है बिशप इंटू C6। अब ये वो मोमेंट है जहाँ से निहाल को फोर्सफुली भी वापस आना था क्योंकि कोई चाल नहीं थी। अगर आप यहाँ पे डेफिनेटली एक्सेप्ट करेंगे तो नाइट C6 के बाद आपका पीस जा रहा है, तो यहाँ पर ओनली मूव थी बिशप C5। लेकिन इस ओनली मूव के बाद निहाल को रियलाइज़ हुआ कि बोर्ड पर उनके पास कुछ है, खास तौर पे जब अपोनेंट ने खेला क्वीन C4। अपोनेंट यहाँ पे नाइट C2 खेल सकते थे,
BC6 इस तरह से गेम चलता, कैसल हो जाती और बिशप E6 नाइट E3। ये गेम जो है वाइट के लिए बेटर है क्योंकि पौना पे एक नाइट निकलना बाकी है, थोड़ा प्रेशर रहेगा लेकिन गेम में वाइट ही थोड़ा सा बेटर है। मैच में क्या हुआ, जैसे ही बैकरॉट ने क्वीन C4 खेला तो अभी आप देखिए कि पॉन अप है, सब ठीक है, लेकिन वाइट का एक प्रॉब्लम है, एक तो कासल नहीं हुआ है और दूसरा ये नाइट जो है वो बाहर नहीं निकला है। अब इन दोनों चीज़ों पे निहाल का जो गेम है आगे का वो खेलना शुरू होता है। तो सबसे पहले निहाल खेलते हैं क्वीन E7 चेक। अब यहाँ पे अगर आप नाइट E2 वापस जाते हैं तो बिशप B/C6 के बाद कासल और रुक D8। तो यहाँ पर एक्चुअली ब्लैक को अच्छा खासा कंपनसेशन है। एक तो आपके पास डबल बिशप है, दूसरा E2 पे भी प्रेशर बना हुआ है ताकि ये नाइट जो है वो गेम में नहीं आ रहा है, सिंपली रुक इनटू E2 आ रहा है। तो ये और कंपनसेशन अच्छा खासा है यहाँ पे ब्लैक के पास, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने क्वीन E2 वापस खेला बैकरॉट ने। तो अब निहाल खेलते हैं क्वीन D6। अभी देखिए पीस जो है अभी भी दिया हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे हो क्या रहा है कि D4 पे भी अटैक है हमारा एक पीस पर और C6, तो एक पीस वापस यहाँ पर मिलने वाला है। यहाँ पर बैकरॉट ने खेला बिशप इंटू B7। तो अगर बिशप इंटू B7 मार दें तो नाइट F5 यहाँ पर आ रहा है मूव। तो यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने खेला बिशप इंटू D4। तो अभी भी देखिएगा अभी भी पीस डाउन है ना। सो नाउ B इंटू D4 यहाँ पर मार दिया बैकरॉट ने। तो अगर यहाँ पे बिशप इंटू A8 मारते तो क्या होता, बिशप इंटू B2 और अभी मान लीजिए नाइट C3 आप निकालते हो, सो बिशप इंटू A1। तो ये पोजीशन ब्लैक के लिए अच्छी है। अगर मान लीजिए बिशप F3 वापस लेते हैं तो बिशप इंटू A1 कासल करते हैं तो बिशप A6 जैसा प्रॉब्लम आ रहा था, मतलब यहाँ से एक एक्सचेंज भी चला जाएगा वाइट का। तो इसीलिए यहाँ पे वेरिएशंस में जो थोड़ा सा है बैकरॉट फंस जाते हैं। तो बैकरॉट ने खेला BD4, क्वीन इंटू D4 और बिशप इंटू A8 एंड नाउ अगली चाल निहाल खेलते हैं बिशप G4। तो आप देखिए थ्रेड पे थ्रेड कैसे जो है बैकरॉट को परेशान कर रहे हैं। तो अब बैकरॉट के पास प्रॉब्लम था कि अगर वो F3 खेलते जो कि सही चाल थी तो क्या होता, देखिए रुक इंटू A8 मारते, नाउ F इंटू G4, रुक E8 आ रहा है, लेकिन बैकरॉट चूंकि ऑलरेडी पीसेस काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक पीस अप चल रहे हैं तो वो मार सकते थे क्वीन इंटू E8, नाइट इंटू E8 और नाइट C3। और ये जो पोजीशन है ये एक्चुअली गेम यहाँ पर चलने वाला, डबल रुक जो है वो अभी क्वीन के अगेंस्ट जो है वो अच्छा करेंगे, पॉन भी अप है यहाँ पर। तो ये वेरिएशन हो सकता था, लेकिन क्या होता है कि आप जब ऑनलाइन खेल रहे हो तो इतना आपको रिस्की लगता है, आपको इतना इस तरह से दूर का सोचना तो आसान नहीं होता है सोचना। तो यहाँ पे बिशप F3 खेला। अब बिशप इंटू F3 मार दिया निहाल ने। अब यहाँ पे दिक्कत यह है कि पॉन से ही मारना पड़ेगा, क्योंकि अगर क्वीन से मारने गए तो रुक E8 चेक, किंग F1, अगर मान लीजिए किंग D1 वगैरह जाएंगे तब तो नाइट E4 के बाद पोजीशन ख़राब हो जाएगी। तो किंग F1 जाना होगा और क्वीन A1 के बाद अभी आप देखेंगे तो अभी नाइट को बचाना है तो एक ही चाल है यहाँ पर क्वीन D3, बट नाइट D5 के बाद दोनों तरफ से नाइट आ रहा है, F4 से भी और B4 से भी, तो आप रोक नहीं पाएंगे। और आप G3 वगैरह कुछ खेलेंगे तो नाइट B4 के बाद ये गेम बचेगा नहीं, क्योंकि आप नाइट को डिफेंड नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर बिशप इंटू F3, G इंटू F3 मारना पड़ा। तो अभी निहाल खेलते हैं क्वीन इंटू A1। तो अभी पीस जो है वो बराबर हो गया और वाइट ने यहाँ पर कासल कर लिया, क्वीन इंटू A2। अभी भी आप पोजीशन में देखो तो ब्लैक जो है वो पॉन डाउन है, लेकिन वाइट का प्रॉब्लम क्या है, वाइट के पास बहुत ज़्यादा पॉन की वीकनेस है, सारे पॉन्स जो है वो अलग अलग पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर भले ब्लैक पॉन डाउन है लेकिन ब्लैक थोड़ा सा बेटर हो चुका है। क्वीन C4 खेला यहाँ पर बैकरॉट ने। सो निहाल खेलते हैं रुक B8। अभी B3 पे अटैक है, रुक C1। सो पहले बैक रैंक ठीक किया वरना मेट हो सकती थी नीचे से। सो देन क्वीन A4, यहाँ पर एक्सचेंज के लिए गए तो क्वीन इंटू B3। अच्छा यहाँ पे भी ऑप्शन था, बैकरॉट चाहते तो मार देते, क्वीन B3, रुक B3, रुक C8 चेक, किंग H7, नाइट C3, A5 ब्लैक खेलेगा, थोड़ा सा अनोइंग है लेकिन ये एक्चुअली विन नहीं कर सकते हो आप रुक A8 के बाद, ऐसा विन नहीं है यहाँ पर कि कोई विन हो। बट उन्होंने खेला क्वीन इंटू A7। और बैकरॉट क्योंकि अच्छे प्लेयर हैं, 2700 के प्लेयर हैं, तो इतना आसानी से तो गेम नहीं देने वाले ना। सो निहाल ने खेला रुक E8। और अब देखिए निहाल ने उनकी वीकनेस का फ़ायदा उठाना चाहिए, उन्होंने खेला नाइट C3। तो पहले क्वीन B2, ये मेरे को बड़ा अच्छा लगा था मैनवरिंग। अभी रुक हटा यहाँ पर D1 पे, तो क्वीन C2। दरअसल आइडिया है क्वीन को यहाँ पर एक्टिवेट करना है इस डायगोनल पे। सो क्वीन C7, सो क्वीन D3। अभी F3 पे प्रॉब्लम है तो उन्होंने खेला क्वीन F4, सो नाइट H5। यहाँ पर शायद क्वीन G4 भी एक ऑप्शन हो सकता था, क्वीन G4 शायद उन्होंने रुक E5, रुक G5 की वजह से नहीं खेला, बट नाइट E4 के बाद दरअसल कुछ हो नहीं रहा था यहाँ पर, क्योंकि आप F5 वगैरह नहीं खेल सकते क्योंकि ये नाइट हैंगिंग है।
ये होता ठीक, लेकिन उन्होंने शायद इसी वजह से नहीं खेला होगा मैच में, जो भी टाइम कंट्रोल पर शायद टाइम की कमी हो। उन्होंने खेला क्वीन A4, तो निहाल ने यहाँ पे खेला रुक E6। तो अभी निहाल के सारे मोहरे जो है वो गेम में आ रहे हैं। देखिए रुक, ये क्वीन, ये नाइट, सब एक पर्पज़ के लिए जो है वो गेम में आ रहे हैं। जबकि यहाँ पर अगर आप बात करेंगे वाइट की, तो वाइट का अभी जो ये रुक है, ये नाइट है, ये क्वीन जो है, ये सब थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम में है। सो क्वीन A8 खेला यहाँ पर, चेक दी, किंग H7। अब यहाँ पर गए किंग H1 यहाँ पर खेला उन्होंने। सो नाइट F4। अब नाइट F4 का दरअसल आइडिया क्या है? आइडिया है क्वीन इंटू E2, क्योंकि अगर आप मारोगे कभी तो सीधा पीछे से मेट लगी हुई है, तो उसको मेट को डिफेंड करने के लिए उन्होंने खेला क्वीन B7, क्योंकि आप नहीं मार सकते क्योंकि ये चेक के साथ सपोर्ट आ जाएगा। सो यहाँ पर खेला निहाल ने नाइट H3। अभी देखिए वहाँ पर क्या हो रहा है, F2 पे चेक आ रही है, तो उसको बचाने के लिए इन्होंने फिर से खेला क्वीन B1 की क्वीन से क्वीन एक्सचेंज हो जाए, लेकिन ये थी ब्लंडर। क्यों? क्योंकि निहाल ने चुपचाप खेला रुक G6, क्वीन पिन से हट गया है, आप क्वीन को मारने आओगे तो आपकी यहाँ पर मेट हो सकती है, मेट ही हो जाएगी, तो आप मार नहीं सकते। तो यहाँ पे खेला रुक F1 F2 को बचाते हुए, बट क्वीन इंटू F3 यहाँ पर चेकमेट कर दी निहाल सरी ने। तो एक बढ़िया गेम है। अगर आप ओपनिंग से देखोगे तो एक पोजीशन ऐसी आती है जब शुरुआत में ऐसा लगता है कि निहाल पाउंड डाउन है और गेम में कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन अपोनेंट की चालें जब उनको वापस, यहाँ पे खासतौर पे यहाँ पे तो लग रहा था वाइट को क्लियर एज है, लेकिन अपोनेंट की एक गलती, वो है हल्की सी स्लाइड बोलूँगा, ऐसी कोई बड़ी गलती नहीं है। क्वीन C4 के बाद निहाल ने जिस तरह से काउंटर अटैक किया, जिस तरह से वापसी की, वो बहुत ही इनक्रेडिबल है। और उनके मूव सिलेक्शन, और आप देखिए उनका टैक्टिकल कितना क्लियर है कि क्या मैं ले रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, क्या वापस मिल रहा है, तो उनका टैक्टिकल विजन बड़ा क्लियर है। तो ये दिखाता है कि निहाल की जो कैलकुलेशन पावर है वो फ्यूचर में और बेहतर होने जा रही है। और जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ेगी, जैसे जैसे उनकी तैयारी बढ़ेगी, ये खिलाड़ी और ख़तरनाक होता जाएगा। और ये किसी से डरता नहीं है, एक और बात कि बड़े से बड़े खिलाड़ियों को हराने की उनको आदत पड़ती जा रही है। तो ये जो कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप हो रहा है, ये निहाल को काफ़ी आगे ले जाने वाला है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेसबेस इंडिया। चेसबेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन, जय हिंद। तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे। अपने सुझाव हमें जरूर दें और याद रखें शतरंज की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें चेसबेस इंडिया चैनल से। जी हाँ, चाहे वो खिलाड़ियों के इंटरव्यू हो या फिर वो खेल का विश्लेषण, चेसबेस इंडिया हमेशा आपके लिए खबरें लाएगा सबसे तेज, सबसे जल्दी। सब्सक्राइब करें हिंदी चेसबेस इंडिया चैनल को। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी से मिलेंगे आपको सारे नोटिफिकेशन। फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर लाइक और शेयर करना ना भूलें।